नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि असम में हर साल फ्लड्स क्यों आते हैं और 2026 में असम की सिचुएशन इतनी सीरियस क्यों हो गई है फ्लड की वजह से? इसके पीछे सिर्फ हैवी रेनफॉल रिस्पॉन्सिबल है या फिर क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, माइनिंग या फिर असम की यूनिक ज्योग्राफी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीजों को समझेंगे कि 2026 में असम में बाढ़ आने का क्या कारण है, क्यों असम में हर साल बाढ़ आती है, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है और फ्यूचर में असम के फ्लड के रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लड सिचुएशन ऑफ असम विच इज बियॉन्ड द हेडलाइंस। नाउ शुरू से समझते हैं। एक्चुअली 19 जुलाई 2026 को अपर असम के अपस्ट्रीम कैचमेंट एरिया में क्लाउड बर्स्ट होता है, जिस क्लाउड बर्स्ट की वजह से अपर माउंटेन एरिया से अचानक पानी नीचे की तरफ बहने लगा और वो भी ज्यादा मात्रा में। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, असम की जो दिखाऊ रिवर है, ये दिखाऊ रिवर है जो ओरिजिनेट नागालैंड से होती है एंड दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसका वाटर लेवल बढ़ जाता है और रिवर अपने एक्सट्रीम फ्लड लेवल को भी क्रॉस कर देती है। और इसके साथ साथ जो भी एडजॉइनिंग ट्रिब्यूटरीज हैं दिखाऊ रिवर की और अनदर रिवर जैसे कि धनसिरी, कुशियारा रिवर also cross their water level and are flowing above their danger mark and which result into a severe flooding in the whole area। ठीक है, एज अ रिजल्ट इस एडमिनिस्ट्रेटिव मैप के थ्रू अगर देखें, एज अ रिजल्ट जितने भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि चरादियो, सेवा सागर, जोरहट, गोलाघाट, ये सब डिस्ट्रिक्ट आर एक्सपीरियंसिंग देयर वर्स्ट फ्लडिंग एवर इन द डिकेड्स। ठीक है, as we already knew this that Assam has a history of major floods up to 5 times a year, killing number of peoples and animals, damaging crops and assets. And this year flooding actually have killed 100 precious life of people so far and affected nearly 1.4 lakh people। और 13 डिस्ट्रिक्ट को मेजरली अफेक्ट किया है जैसे कि सिवासागर डिस्ट्रिक्ट, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट, नगांव, हुजई, सोनितपुर, धेमाजी, दारंग, बिस्वनाथ, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, लखीमपुर, उदलगुरी, जोरहट एंड चरादियो। ठीक है, अब इनमें से भी गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट इज द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग दिस फ्लड, फॉलोड बाय सेवा सागर एंड जोरहट डिस्ट्रिक्ट। ये तीनों मैंने मैप में आपको पिछले वाली स्लाइड में दिखाए हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट 456 विलेजेस जो हैं वो इनंडेटेड हैं ड्यू टू फ्लड। 11,933.46 हेक्टेयर ऑफ क्रॉपलैंड जो है वो सबमर्ज हो गई है। 47,000 एनिमल हैव बीन अफेक्टेड सो फार। ठीक है, ये बाढ़ की कुछ तस्वीरें हैं जिसके कहर ने लिटरली आम लोगों की जिंदगी को पूरी तरह तितर बितर कर दिया है और असम स्टेट को फिर से एक गंभीर फ्लड क्राइसिस के सामने ला खड़ा किया है। अचानक पानी आके सब तरफ से घेर दिया। हम लोग जितना घर में जितना सामान था सब एक के झटका में ले गया। घर सो लोगों के एसेट्स मलबे में दब गए हैं, जैसे कि आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं। आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी इवन जिसमें बुक्स को सड़कों पे सुखाया जा रहा है, लोग मलबे से अपनी जरूरत की चीजें ढूंढ रहे हैं। ठीक है, नाउ government has deployed National Disaster Response Force which is NDRF, State Disaster Response Force which is SDRF and the local authorities to conduct the rescue operation in all these affected areas. Thousands of the people were evacuated to the relief camp as well till now। और ASDMA के अकॉर्डिंग तो which is Assam State Disaster Management Authority ASDMA, उसके अकॉर्डिंग तो administration has been operating 125 relief camp and relief distribution centers taking care of 49,000 people at present। ठीक है, and government is also giving early warning alert through the EWS and monitoring river levels and planning for the damage assessment and compensation support to all the affected people, affected communities। ये visuals है NDRF के during the evacuation process as you can see। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि असम में फ्लड्स बार बार क्यों आती है, वाई असम फ्लड्स रिपीटेडली। ओके, सबसे
इसका सबसे पहला रीजन है असम की ज्योग्राफी और वहां का क्लाइमेट। असम में मॉनसून के टाइम पे हैवी रेनफॉल होती है, और सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी अपस्ट्रीम हिमालयन कैचमेंट एरियाज हैं उनमें भी हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, जिसकी वजह से रिवर में सडनली बहुत ज्यादा पानी आ जाता है जो एट लास्ट फ्लडिंग का कारण बनता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो इंटेंसिफाइंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स इन असम एज वेल। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट कारण है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा, एज यू ऑलरेडी न्यू, ब्रह्मपुत्रा इज अ ब्रेडेड रिवर। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रेडेड रिवर, और ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर फ्लो करती है। सिल्टेशन और सेडिमेंट्स की वजह से रिवर की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, और इसके साथ रिवर अपना चैनल जो है वो उसको भी चेंज करती रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ रिवर बैंक इरोजन, ठीक है, उसके अलावा लॉस ऑफ वेटलैंड्स, डिफोरेस्टेशन, सैंड एंड ग्रेवल माइनिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्लडिंग इन असम। एंड फाइनली अगर थर्ड फैक्टर देखें विच इज द ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर, जैसे कि फ्लड प्लेन में इंक्रोचमेंट हो गया है, लैक ऑफ इफेक्टिव फ्लड प्लेन जोनिंग रेगुलेशन इन असम, unplanned urbanization, inadequate drainage system, even weak maintenance of the embankment and drainage channel. These all are the reasons of flooding in Assam. ठीक है, so Assam flood is actually a combination of all these factors. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ असम फ्लड्स इन फ्यूचर? व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर दैट? व्हाट आर द वे फॉरवर्ड फॉर दैट? ठीक है, इसमें सबसे पहला जो सॉल्यूशन है इज लॉन्ग टर्म मिटिगेशन टू रिड्यूस द फ्लड रिस्क एट द सोर्स ओनली, जिसके लिए ब्रह्मपुत्रा का इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट जो है वो बनाना होगा, साइंटिफिक डिसिल्टेशन एंड सेडिमेंट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, फिर रेगुलर मेंटेनेंस करनी है जो एम्बैंकमेंट है, उसके अलावा जो हमारे वेटलैंड्स है उनको रिस्टोरेशन पे ध्यान देना है, स्ट्रिक्ट फ्लड प्लेन जोनिंग और लैंड यूज रेगुलेशंस पे ध्यान देना है। इसके साथ साथ हमें कंट्रोल भी करना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, जैसे कि सैंड माइनिंग जो है और ग्रेवल माइनिंग उसको कंट्रोल करना है। ओके, एंड लास्ट वन इज द अफोरेस्टेशन विच इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टू रिड्यूस द फ्लड रिस्क। ठीक है, सेकंड अप्रोच है अब लिविंग विद द फ्लड। हम असम में फ्लड के को आने से तो नहीं रोक सकते हैं, लिटरली इट इज इम्प्रैक्टिकल। हमें उसके साथ कंप्लीटली जीना सीखना होगा, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें कम्युनिटीज को और इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्लड रेजिलिएंट बनाना होगा, जैसे कि हमें रेज्ड जो घर होते हैं उनको प्रमोट करना है, एलिवेटेड और रेज्ड प्लेटफॉर्म्स फॉर द कम्युनिटी शेल्टर्स उन्हें प्रमोट करना है, उन्हें बनाना भी है, फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और फ्लड टॉलरेंट क्रॉप्स इन पे फोकस करना है और इनको प्रमोट करना है। ठीक है, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है विच इज कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस। इसके लिए हमें सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन करना है, दैट कैन एक्चुअली गिव द टाइमली अलर्ट टू टिल द विलेज लेवल, मतलब लोकल लेवल पे लोगों को टाइमली अलर्ट का मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ पंचायत लेवल जो डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग है हमें वो देनी है, ताकि वॉलंटियर्स जो हैं उनको क्रिएट किया जा सके हर गांव में। ओके, नेक्स्ट इज द कम्युनिटी इवैक्यूएशन प्लान और मॉक ड्रिल जो है वो हर हर 1 महीने हर 2 महीने में होनी चाहिए, ताकि लोग रेगुलरली प्रिपेयर रह सके। उसके अलावा अवेयरनेस एंड कैंपेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू एजुकेट पीपल, टू अवेयर पीपल रिगार्डिंग द सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिपेयर्डनेस ऑन द फ्लड रिस्क। ठीक है, इसके अलावा लोगों को लोकल इमरजेंसी किट जो है वो रेगुलरली अपनी रेडी करके रखनी चाहिए। ठीक है, नाउ दीज आर ऑल द सोल्यूशन फॉर द असम। एंड असम के फ्लड का सोल्यूशन सिर्फ एम्बैंकमेंट बनाना नहीं है, हमें एक कॉम्बिनेशन चाहिए विच इज टू रिड्यूस द रिस्क, लिव विद फ्लड्स, प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम, बिल्ड द रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्पावर द लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, these are some of the do's and don'ts during flooding. डूज की अगर बात करें तो स्टे इन्फॉर्म्ड,
एंड फॉलो द ऑफिशियल अलर्ट जो भी एसडीएमए रेडियो न्यूज के थ्रू मिलते हैं, ओरिजिनल सोर्स पे बिलीव करें। मूव टू अ सेफर प्लेस अर्ली, जब भी इंफॉर्मेशन मिले कि बाढ़ आने वाली है तो तुरंत ही जो रेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, सेफर जगह हैं, उन पे मूव करो। अपनी इमरजेंसी किट जो है उसको हमेशा रेडी रखो, जिसमें कि ड्राई फ्रूट, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन, टॉर्च, बैटरी और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इन सब का बंदोबस्त पहले से ही रखो। उसके अलावा जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, वल्नरेबल पीपल जैसे कि हमारे बच्चे, बुजुर्ग, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन लोगों की हेल्प करो। और जब भी सपोर्ट चाहिए तुरंत जो इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन नंबर है 112 उस पे कॉल करो एंड इन एनी डिस्ट्रेस कंडीशन, एंड कोऑपरेट विद द रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम regarding following the instruction and all. Now these are the don'ts which you don't have to do during the flood, जैसे कि बाढ़ के पानी में स्विम नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा फ्लडेड जो रोड है उन पे ड्राइव नहीं करना है। डू नॉट स्प्रेड द रूमर्स ड्यूरिंग फ्लडिंग, रिलाई ऑन द ऑफिशियल सोर्सेज ओनली, ठीक है। फिर रिवर बैंक जो है और एम्बैंकमेंट या फिर ड्रेन आउटलेट्स, इनके आसपास हमें नहीं जाना है। ओके, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you never miss the upcoming content. Keep learning and enjoy your life. Jai Hind.